ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड, अध्याय 20। रामचंद्र जी ने आगे कहा, देवी, एक बार शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी और उस मंदिर में एक उत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो शिव जी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा को आमंत्रित करके वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिव जी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बैठाया और सब जड़ी बूटी, धन, द्रव्य, वस्त्र आदि इकट्ठे करके मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखा गया और मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए गए और रत्न जड़ित मुकुट मेरे सर पर बांधा गया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक हुआ। उस समय आपने भी तो लक्ष्मी का बहुत आदर किया था। देवनारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिव जी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य के पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाया, अनेक आशीर्वाद दिए और खुद मेरी प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करो और ये समझो कि आज से विष्णु तुम सब के स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे और तुम सब की इच्छाएं भी पूरी करेंगे। शिव जी का ये आदेश सुनकर सभी ने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। फिर शिव ने मुझे वरदान दिया, विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोकों में पूजा होगी। धर्म, काम और मोक्ष देने वाले बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर पाएंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेके तीनों लोकों का पालन करना। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे और उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर तरह से तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा हमारे दाहिनी और तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम और कृष्ण के रूप में भी होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे और संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति भी करेंगे। श्री राम ने आगे कहा, माता, तब से जहां शिव जी का निवास है, मैं भी वहीं रहता हूं। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहा जाता है। मैं शिव जी के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूं। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से सांसारिक कार्य पूरे किए हैं। इसलिए हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक ही है, परंतु शरीर अलग अलग हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी आई हैं। रावण सीता को हर ले गया है। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। आपके दर्शन से मेरे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ ही हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन मिल सके। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे शीघ्र ही सीता का पता चल जाएगा और मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को ले जाऊंगा। संसार में उससे महान कौन होगा जिसके ऊपर शिव जी और आपकी कृपा हो। तीनों लोकों में शिव जी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं और मैं उनके चरित्र का कहां तक वर्णन कर सकता हूं। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस तरह सती से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर शिव जी का ध्यान करते हुए रामचंद्र जी आगे को चल पड़े और उसी प्रकार अपने काम में संलग्न हो गए।